ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि 18 सितंबर को हर सुहागन महिलाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला त्योहार हरतालिका तीज पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन हरी चूड़ियों का ये असरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हरतालिका तीज में हरी चूड़ियों का भी अपना एक अलग महत्व है। माना जाता है कि इस रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है। योगी होने से उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना पसंद है। इसी के चलते मान्यता है कि हरा रंग महादेव को बेहद पसंद है। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती है, क्योंकि हरा रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक होता है। माना जाता है कि इस दिन हरे रंग को धारण कर भगवान शिव की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। इसके साथ ही इस दिन पूजा और व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हरतालिका तीज सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। साथ ही कुंवारी कन्या भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा पाठ के बाद जो व्रतदान करती हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वहीं दोस्तों, अगर इस दिन आप इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध देती है तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही है वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और केवल हरतालिका तीज के दिन ही अगर आप ये उपाय करती है और चूड़ी अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांधती है तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और एक ही बार उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं और वह उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है। हरतालिका तीज के दिन शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। हरियाली तीज में संध्याकाल के समय इस वृक्ष को छूने से सभी दोष कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए, भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी जरूर बांधें। ऐसा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती है और महादेव खुद चलकर आपके घर में वास करते हैं। और आपकी कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, धतूरे का वृक्ष भगवान शिव का रूप माना गया है। ये वृक्ष पर स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। और दोस्तों, आप हरतालिका तीज के दिन धतूरे के वृक्ष पर अगर 2 जोड़ी हरी चौड़ी बांधते हैं तो आपको शत्रु से छुटकारा मिलता एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। इसलिए दोस्तों, धतूरे का वृक्ष आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा तो इस वृक्ष पर आपको 1 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांध कर आनी है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती वास करती है। जो हरतालिका तीज के दिन एक थाली में आप हरी चूड़ी ले ले और जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं ये ले ले, और अगर आप एक लाल फीते या एक हरे फीते के सहारे लाल चूड़ी को ले जाकर इस वृक्ष पर बांध देती है तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसे भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती तुरंत पूरी कर देते हैं। अगर आप इस वृक्ष पर चूड़ियां नहीं बांध सकती तो आप क्या करें कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मदार का वृक्ष मिल जाए तो आप मदार के वृक्ष में भी 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधें, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं।
अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप केले के वृक्ष में इस बांध सकती है, क्योंकि इसमें मैं भी स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती है। तो आप जरूर जाकर एक जोड़ा हरी चूड़ी बांधे और कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, वो तुरंत पूरी हो जाएगी। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही यदि इस दिन आप हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी, गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट कर सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को ये शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब ये बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा कर रही थी। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा